इस समय तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरह से प्रशासनिक अधिकारियों की लापरवाही और गलत स्पीड ब्रेकर बनाए जाने की वजह से किस तरह से एक्सीडेंट हो जाता है और किस तरह से कई गाड़ियां यानी कि 2 गाड़ियां बुरी तरह से पलट जाती हैं और दोनों गाड़ियों का जमकर नुकसान हो जाता है। दोनों गाड़ियां पूरी तरह से खत्म हो चुकी है और सीधे तौर पर इसका जिम्मेवार कोई और नहीं बल्कि प्रशासनिक अधिकारी हैं, क्योंकि करनाल की स्मार्ट रोड पर बने ये 2 स्पीड ब्रेकर जो 2 स्मार्ट स्पीड ब्रेकर है कई लोगों की जान लेंगे, क्योंकि अगर अधिकारियों ने इन स्पीड ब्रेकर्स को ठीक नहीं किया तो कई लोगों की जान ये ले सकते हैं। 2 गाड़ियां बुरी तरह से यहाँ पर दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है। एक सियाज गाड़ी बुरी तरह से पलट जाती है और दूसरी ब्रेजा गाड़ी भी आगे से खत्म हो जाती है। करनाल की स्मार्ट रोड पर लाखों करोड़ों रुपए खर्च किया जा रहा है। क्या बताना चाहेंगे? 2 गाड़ियों का जबरदस्त एक्सीडेंट हुआ है। स्पीड ब्रेकर कितने खतरनाक है? स्पीड ब्रेकर दिखाओगे कोई पता लगेगा आपने क्या स्पीड ब्रेकर है? वो पार्ट दी गाड़ी तुमने बचपाई होगी मारेगी मत तो यार। तो लगता है लापरवाही है कहीं ना कहीं, पूरी लापरवाही प्रशासन की। क्या दिक्कत है इसमें? सबने दिखा है, बुलाओ प्रशासन वाली गाड़ी पलट रही है, पता लगा बंदों ने किसको पलटी गाड़ी है। तो आप देख सकते हैं गुस्सा जरूर है लोगों में। और आप देख सकते हैं सरदार जी थे इस गाड़ी में, सियाज गाड़ी में, जो बुरी तरह से पलट गई थी। अब इस गाड़ी को सीधा जरूर किया गया है लेकिन गाड़ी बिल्कुल खत्म हो चुकी है, गाड़ी टोटली लॉस हो चुकी है और 2 लोगों की जान बाल बची है। प्रशासन की लापरवाही के कारण 2 लोगों की जान जा सकती थी लेकिन आप देख सकते हैं कि बाल बचे हैं। भगवान का शुक्र है कि बाल बचे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक बड़ी लापरवाही, एक बड़े स्तर पर लापरवाही जरूर यहाँ पर देखी गई है। सर, आप ब्रेजा गाड़ी में आ रहे थे, आप बताएंगे प्रशासनिक अधिकारियों के ताकि कान के जो पर्दे हैं वो खुले, कैसे हादसा हुआ ये? ऐसा मार दो भगवान ने जान बख्श रही थी, बच गए। किसी और के क्यों किसी की जान खो, अपने इस ब्रेक करना खत्म करो जी। ये ब्रेकर तो हाईवे होने चाहिए। कोई मर गया प्रशासन जवाब दे देगा, ये क्या फायदा है इन चीजों का? अगर मान लो कुछ भी तो कैसे हुआ? आप ब्रेजा गाड़ी में जब आ रहे थे ऊपर जैसी उछली ना जी, सिर लगा शीशे में लग के एकदम, बस मैं तो बेसुध होगा जी। अपने एयरबैग खुल गए, बचाव अपना होगा जी। भगवान ने बस नू ला लो फूक रखी थी भी आगे जिंदगी जी ले, नीले मर गए थे। इंगा सरदार जी भी बच गए, ये मर जाते फिर भी मरना होगा हमारे। तो बिल्कुल बड़े स्तर पर लापरवाही होती है, बड़े स्तर पर लापरवाही होती है। दोनों गाड़ियां खत्म हो जाती हैं, टोटली गाड़ियां खत्म हो चुकी है और किस तरह से बड़े स्तर पर लापरवाही हुई है जिसकी लाइव तस्वीरें समय आप देख सकते हैं। हमारी आप सभी से अपील है कि जितने भी लोग इस खबर को देख रहे हैं इस खबर को जरूर शेयर करें। 2 बड़े स्पीड ब्रेकर बना दिए गए थे, स्मार्ट रोड के स्मार्ट स्पीड ब्रेकर, जिस पर गाड़ी लैंड नहीं होती बल्कि टेक ऑफ कर जाती है और इंसान की जान भी टेक ऑफ करती बची है। भगवान का शुक्र है कि जो दोनों शख्स हैं वो बाल बचे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक बड़े स्तर पर लापरवाही जरूर हुई है। दोनों गाड़ियों के चालक यहाँ पर मौजूद है और एक बड़े स्तर पर लापरवाही यहाँ पर जरूर देखने को मिली है। स्पीड ब्रेकर बड़े खतरनाक है, यहाँ पर गाड़ियां उछलती है। यहाँ पर पुलिस के जवान है। महावीर सिंह जी, क्या पता चला 2 गाड़ियां कैसे बुरी तरह से दुर्घटनाग्रस्त हुई? ये अपना अभी हमारे को कोई भी शिकायत प्राप्त नहीं है, शिकायत प्राप्त होने पर बता पाएंगे। तो हुआ लगता है सर स्पीड ब्रेकर के कारण ही है? नहीं, अभी कोई हमारे को अभी तो जो व्हीकल है नहीं सर, व्हीकल वाले चालक बता तो रही हैं कि उसी कारण उछली है गाड़ियां, तो आप लिखेंगे अधिकारियों को कि कहीं ना कहीं इस पर ध्यान दिया जाए? जैसे ही हमारे पास शिकायत प्राप्त होगी उसके अनुसार ही मुनासिब कार्रवाई। तो जैसी शिकायत प्राप्त होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं इन्होंने भी ड्यूटी करनी है, हालांकि ये सबसे पहले पहुंचे, यही इनका धन्यवाद करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं नौकरी करनी है। ये बोल नहीं सकते हैं, क्योंकि अगर ये बोलेंगे कि गलती है, स्पीड ब्रेकर गलत है और स्पीड ब्रेकर के कारण ही एक्सीडेंट हुआ है, तो इनकी नौकरी पर आफत आ सकती है। इसलिए ये नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि ये सरकारी मुलाजिम है, इनकी भी अपनी जगह सही है, ये अपनी जगह सही है, लेकिन एक बड़ी लापरवाही हो जाती है, एक बड़ा हादसा हो जाता है। और इस समय लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरह से 2 गाड़ियां बुरी तरह से दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है। सबसे बड़ी बात है कि प्रशासन की बड़े स्तर पर लापरवाही यहां पर देखी जा रही है, क्योंकि 2 गाड़ियां जिस तरह से पलटी है, साफ तौर पर अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरह से। सबसे बड़ी बात है कि करनाल ब्रेकिंग न्यूज पहले ही दिन, जिस दिन ये स्पीड ब्रेकर बने थे, पहले ही दिन जो है हमने यहाँ की खबर दिखाई थी, क्योंकि 2 गाड़ियां यहाँ पर, 2 मोटरसाइकिलें यहाँ पर पलटी थी। 2 बाइक चालकों को सर की चोट आई थी, हाथ की चोट आई थी, छाती की चोट आई थी, जिसके बाद हमने ये सवाल करनाल के उपायुक्त निशांत कुमार यादव जी से भी पूछा था, लेकिन किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हुई है, क्योंकि पहले एक स्पीड ब्रेकर बना था, जब हमने खबर दिखाई तो दूसरा स्पीड ब्रेकर भी बन गया। शायद
आज एक्सीडेंट हुआ है 2 गाड़ियों का, शायद 2 स्पीड ब्रेकर ऐसे और बना दिए जाए, क्योंकि पब्लिक का पैसा है, करोड़ों रुपया स्मार्ट रोड पर लगाना है। पहले भी करोड़ों रुपया लगा दिया गया, अब दोबारा से 2.5 करोड़ रुपए में एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं कि विदेशों की तर्ज पर हम यहाँ पर बड़े बड़े स्पीड ब्रेकर्स बनाएंगे। लेकिन अगर आप यहाँ से निकलते हैं, अगर किसी का ध्यान नहीं होता है स्पीड ब्रेकर्स पर, तो उसकी जान तो बची ही बची, या गई या बची ही बची, क्योंकि बड़ी लापरवाही यहाँ पर देखी जा रही है, जिस पर प्रशासनिक अधिकारी आखिरकार अब क्या करेंगे ये देखने वाली बात होगी। और आप देख सकते हैं कि इस गर्मी में लगातार हम इस कवरेज को इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि एक बड़ा हादसा हुआ है और एक बड़ी लापरवाही यहाँ पर हुई है। आसपास के लोग यहाँ पर मौजूद हैं जो बताते हुए नजर आ रहे हैं कि उनकी जान बाल बाल बची है, उनकी जान बाल बाल बची है। आप देख सकते हैं कि जो सरदार जी की सियाज गाड़ी थी, फार्मिंग करते हैं, किसान हैं, और किस तरह से बड़ी मुश्किल से गाड़ी में से उनको सकुशल बाहर निकाला जाता है। दूसरे ये शख्स देख सकते हैं, ये अबलड़ी गांव के हैं, नहीं जी, करनाल यही रामदेव कॉलोनी में रहेगी। करनाल रामदेव कॉलोनी के रहने वाले हैं। इनकी गाड़ी भी स्पीड ब्रेकर पर उछली है। दूसरे कुछ गाड़ी के चालक यहाँ पर अपने परिवारों के साथ जा रहे हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश जरूर करेंगे। आप ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं, पुलिस की टीमें यहाँ पर मौके पर पहुंच चुकी है और आगे उस स्पीड ब्रेकर्स को, शायद अब उस स्पीड ब्रेकर्स को कुछ किया जा रहा है। वहां पर मदर डेयरी की गाड़ी एक पहुंची है, आप देख सकते हैं, मदर डेयरी की गाड़ी पहुंची है। और एक खबर दिखाना चाहेंगे, अब वहां पर पुलिस की गाड़ियां वहां पर लगा दी गई है कि यहां पर सेफ्टी से चलिए। वाह जी वाह, आप ये तस्वीरें देख सकते हैं। अब पुलिस के जवान वहां पर खड़े हो गए हैं उस स्पीड ब्रेकर पर, उस जानलेवा स्पीड ब्रेकर पर, ताकि किसी और की गाड़ी ना पलटे और कोई और सड़क दुर्घटना यहां पर ना हो। आप ये तस्वीरें देख सकते हैं, उसी स्पीड ब्रेकर की हम आपको तस्वीरें दिखाना चाहेंगे जहां पर पुलिस की गाड़ी वहां पर अब लगा दी गई है एक पीसीआर, ताकि इस स्पीड ब्रेकर पर मीडिया के सामने, करनाल ब्रेकिंग न्यूज के सामने कोई और गाड़ी यहां पर ना पलटे। आप ये तस्वीरें देख सकते हैं, वीआईपी गाड़ियां भी यहां पर आती हुई नजर आ रही हैं, वीआईपी गाड़ियां भी यहां पर आती हुई नजर आ रही है। पुलिस के अधिकारी भी यहां से निकलते हुए नजर आ रहे हैं। अब हम आपको दिखाएंगे स्मार्ट सिटी के स्मार्ट स्पीड ब्रेकर। जी हाँ, ये देखिए स्मार्ट सिटी के स्मार्ट स्पीड ब्रेकर हैं। यहाँ पर गाड़ी स्लो नहीं होगी, बल्कि इतने बड़े स्पीड ब्रेकर पर जो गाड़ी है वो सीधा उछलेगी। और अब आप देख सकते हैं, ताकि कोई और सड़क दुर्घटना यहाँ पर ना हो, इसलिए यहाँ पर पीसीआर को भी लगा दिया गया, क्योंकि देखा गया कि यहाँ पर एक बड़े स्तर पर लापरवाही जरूर हो रही है। स्पीड ब्रेकर्स के कारण एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, लेकिन सवाल बड़ा गंभीर है, क्या 24 घंटे यहाँ पर पीसीआर खड़ी रहेगी ताकि इस तरह के एक्सीडेंट ना हो, या फिर सुबह इन स्पीड ब्रेकर्स को उखाड़ दिया जाएगा। आप देख सकते हैं, अभी तो मीडिया वाले यहाँ पर खड़े हैं, इनको लाइट दूर से आती दिख रही है, तब जाकर गाड़ी स्लो होती है। नहीं तो ये बड़े बड़े जो स्पीड ब्रेकर्स आप देख रहे हैं, यहाँ पर गाड़ी सिर्फ उछलती है। और उछलने का एग्जाम्पल क्या होता है वो आपने देख लिया। इतने बड़े बड़े स्पीड ब्रेकर यहाँ पर बनाए गए हैं जिस पर कई बार हादसे हो चुके हैं। आप ये देख सकते हैं, ये देखिए गाड़ी किस तरह से पूरी तरह से बेंड होती हुई जा रही है, और इस समय कई एक्सीडेंट्स यहाँ पर होते हैं। आप देख सकते हैं 2 गाड़ियां आज पलटी हैं, लेकिन और कोई सड़क दुर्घटना ना हो, इसलिए करनाल ब्रेकिंग न्यूज लगातार इस खबर को प्रमुखता से इसलिए दिखा रहा है। अब आप देख सकते हैं, हमने लाइट बंद कर दी है और अब आपको दिखाएंगे छुपके से, अगर गाड़ी वाला कोई तेज गति से आएगा तो उसकी गाड़ी आप देखिएगा कि कैसे उछलेगी। हमारी खुद की गाड़ी ऐसे उछल चुकी है, और जिसके बाद हमने इस खबर को भी दिखाया, अधिकारियों के संज्ञान में भी मामला डाला। आप ये तस्वीरें समय देख सकते हैं, क्योंकि सामने पीछे एक्सीडेंट हुआ है जिस कारण गाड़ी की स्पीड स्लो हो जाती है। लेकिन अगर यहाँ पर कोई एक्सीडेंट ना हो और यहाँ पर गाड़ी उछलेगी ही उछलेगी। आप ये तस्वीरें देख सकते हैं, कितना बड़ा स्पीड ब्रेकर यहाँ पर बनाया गया है। उपायुक्त महोदय ने आश्वासन दिया था कि यहाँ पर रेडियम लाइट्स लगाई जाएंगी, स्पीड ब्रेकर पर निशानी के मार्क लगाए जाएंगे कि आगे बहुत बड़ा स्पीड ब्रेकर है, कृपया आराम से चलिए। लेकिन किसी तरह का कोई मार्क यहाँ पर नहीं लगाया गया, और यहाँ पर इस तरह की जो सड़क दुर्घटनाएं हैं वो बात हो चुकी है। आप देख सकते हैं कि गाड़ियां यहाँ से जा जरूर रही हैं, लेकिन अगर कोई और बड़ा सड़क हादसा होता है तो सीधे तौर पर प्रशासन उसका जिम्मेवार होगा, क्योंकि अब पीछे एक्सीडेंट हुआ है जिसको देखने के चक्कर में गाड़ियां स्लो हो चुकी हैं। लेकिन अगर इन स्पीड ब्रेकर्स को सही नहीं किया गया, अगर इन स्पीड ब्रेकर्स को सही नहीं किया गया
तो आने वाले दिनों में यहाँ पर इसी तरह की और सड़क दुर्घटना होंगी और किसी की जान जाएगी। आज तो भगवान ने जान बचा ली, 2 माओं के लालों की जान बचा ली। 2 बच्चे थे, अपने परिवारों के अलग अलग 2 बच्चे थे, एक ब्रेजा गाड़ी में था और एक सियाज गाड़ी में था। लेकिन किस तरह से हमने देखा, एक गाड़ी आगे से पूरी तरह से खत्म हो गई और सियाज गाड़ी आपने देखी पूरी तरह से पलट चुकी थी। लेकिन अब प्रशासन क्या स्पीड ब्रेकर्स को यहाँ से चेंज करेगा? इसकी जो हाइट है, इसकी जो चौड़ाई है, उस तरफ क्या ध्यान दिया जाएगा, या इस पर कुछ ना कुछ रेडियम स्टिकर्स लगाए जाएंगे, मार्क लगाए जाएंगे कि आगे एक बहुत बड़ा स्पीड ब्रेकर है, कृपया आप अपनी गाड़ी को ध्यान से चलाएं, या आपका अपना रिस्क होगा, प्रशासन की कोई जिम्मेवारी नहीं होगी, क्योंकि इस रोड पर मौत के बड़े बड़े स्पीड ब्रेकर है। सीधे तौर पर प्रशासन को इस तरफ कहीं ना कहीं सोच विचार करने की जरूरत है। दोबारा से हम उसी लोकेशन पर पहुंच चुके हैं। ये आप देख सकते हैं, ये वह स्पॉट है जहां पर बड़ा एक्सीडेंट हुआ है। लेकिन क्या प्रशासन अब इन स्पीड ब्रेकर्स पर दोबारा से कोई सोच विचार करेगा? क्या कल सुबह तक ये स्पीड ब्रेकर्स कम कर दिए जाएंगे इनकी हाइट? आप देख सकते हैं, ये गाड़ी पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। आप ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं कि जितनी भी पुलिस की टीम्स यहाँ से निकल रही थी वो भी रुक कर देख रही है कि बड़ा भयानक सड़क हादसा हुआ है। ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरह से बहुत बड़ा हादसा हुआ है। कुछ सरदार जी हैं, सरदार जी क्या बताना चाहेंगे? आप चाहेंगे कि यहाँ पर प्रशासन इस तरफ ध्यान दे, बाल जान बची है 2 लोगों की। ये स्पीड ब्रेकर खत्म होने चाहिए सर, बहुत बड़े स्पीड, बहुत अनसेफ है। तो बिल्कुल सर, आप बताएं। जितनी ये उर्ला बना है ना, उस दिन ये बिजार का होया, इतना बड़ा नहीं होता, उतनी बहुत ज्यादा होया। लगता है कि लापरवाही है बड़े स्तर पर। बिल्कुल है, बहुत ज्यादा। या तो इन्हें साइन लगाना चाहिए या वैसे लगाना चाहिए, या तो साइन लगा। क्या कहना चाहेंगे जी? बिल्कुल लगा, डेली गाड़ी लगती है यहाँ पे, डेली गाड़ी लगती है। आप देख सकते हैं कि गाड़ी खत्म होने के बाद जाती हुई नजर आ रही है। सियाज गाड़ी टोटली डैमेज हो चुकी है और उस गाड़ी को यहां से लेकर जाया जा रहा है। और आगे हम आपको दिखाएंगे 2 गाड़ियों का जबरदस्त एक्सीडेंट हुआ है, एक सियाज गाड़ी और दूसरी ब्रेजा गाड़ी है। हम आपको ब्रेजा गाड़ी भी दिखाएंगे। आप ये तस्वीरें देख सकते हैं, ये ब्रेजा गाड़ी है HR05AX0857। ये गाड़ी भी आगे से पूरी तरह से खत्म हो चुकी है, क्योंकि जानकारी ये मिली है कि ये गाड़ी जो आ रही है ये पीछे थी और आगे इसके सियाज थी। इस गाड़ी का कहीं ना कहीं ध्यान उन स्पीड ब्रेकर्स पर नहीं गया और ये गाड़ी बड़ी बुरी तरह से उछली और सियाज के पीछे उसने जोरदार तरीके से हिट हुआ, जिस कारण सियाज भी पलट गई और ब्रेजा गाड़ी भी पूरी तरह से डैमेज हो गई। तो निश्चित तौर पर प्रशासन को चाहिए कि एक बड़ी लापरवाही हुई है। दोनों गाड़ियां जो खत्म हुई हैं, प्रशासन को कहीं ना कहीं इनके नुकसान की भरपाई करनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात है सीएम साहब, सबसे बड़ी बात है, आप इस तरफ ध्यान जरूर दीजिए कि स्मार्ट सिटी के नाम पर बार बार हम लगातार आपको कह रहे हैं कि करोड़ों रुपया करनाल में खर्च किया जा रहा है। अच्छी बात है, लेकिन कहीं ना कहीं उस पर निगरानी जरूर रखी जाए। कहाँ गई वह आपकी निगरानी कमेटियां जो इस पर निगरानी किया करती थी? क्या आपने निगरानी करी कि इस सड़क पर 2.5 करोड़ रुपया खर्चा दोबारा से किया जा रहा है? उसको चेक किया गया कि क्या 2.5 करोड़ रुपया ईमानदारी से खर्च होगा या नहीं होगा? लेकिन कहीं ना कहीं उस निगरानी कमेटियों को एक्टिव जरूर करें। हमारी आपसे रिक्वेस्ट है सीएम साहब, इस तरफ ध्यान जरूर दीजिए, क्योंकि आप करनाल से विधायक भी हैं और एक बड़े स्तर पर लापरवाही हुई है। 2 गाड़ियां पूरी तरह से खत्म हो चुकी है और एक लापरवाही, इसी सिर्फ जानलेवा मौत के स्पीड ब्रेकरों के कारण यह हादसा हुआ है। जो गाड़ी के चालक हैं वो भी यहाँ पर मौजूद है, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। लेकिन हमारी आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि जितने भी लोग इस खबर को देख रहे हैं, इस खबर को जरूर शेयर करें, क्योंकि बड़े स्तर पर प्रशासन की लापरवाही देखने को मिली है और जिसके बाद लगातार करनाल ब्रेकिंग न्यूज इस खबर को प्रमुखता से दिखा रहा है। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर प्रशासन चाहता तो इस तरह के हादसों को रोका जा सकता था। सबसे बड़ी बात है कि 2 जान बची है। अगर 2 जान के साथ कुछ हो जाता तो उसका जिम्मेवार कौन होता? दोनों अपने घरों के लाडले थे, दोनों अपने घरों के बच्चे थे, उनकी भी शादियां हुई होंगी, उनके भी बच्चे होंगे। अगर उनके साथ कुछ हो जाता तो क्या प्रशासन सारी उम्र उनके परिवार को देखता? नहीं देखता, क्योंकि यहाँ पर सीधे तौर पर प्रशासन की लापरवाही है। इसलिए
करनाल ब्रेकिंग न्यूज इस खबर को बार बार प्रमुखता से दिखा रहा है, क्योंकि हम खुद पहले दिन जब एक स्पीड ब्रेकर बना था, हमने प्रशासन के संज्ञान में मामला रात को ही कवरेज करके डाल दिया था कि हमारों को चश्मदीदों के फोन आए जिनके सामने 3 अलग अलग मोटरसाइकिलें पलटी, 2 से 3 मोटरसाइकिलें पलटी, बुरी तरह से लोग घायल हुए। लेकिन उसके बावजूद भी अगले दिन यहाँ पर दूसरा स्पीड ब्रेकर बना दिया गया, क्योंकि कहीं ना कहीं कमीशनें आती हैं। जितने ज्यादा विकास कार्य होते हैं, हम ठोक के कहते हैं कि अगर 2.5 करोड़ रुपया लगता है तो ऐसा नहीं है कि प्रशासनिक अधिकारी 2.5 करोड़ यहाँ पर लगेगा। सीधे तौर पर उन अधिकारियों की कमीशनें सेट होती हैं, जिसके चलते काम पे काम बढ़ाए जा रहे हैं। काम पर पैसा अच्छे कामों पर भी खर्च किया जा सकता है, जहां पर जरूरत है। आप एक ही सड़क पर मैं सीएम साहब आपसे एक अपील करता हूं कि आप लिबर्टी रोड से लेकर अंबेडकर चौक तक अगर आप पिछले 6 सालों का रिकॉर्ड मांग लेंगे तो इसी अकेली सड़क पर लिबर्टी रोड, जहां पर आपने पंडित दीनदयाल उपाध्याय मार्ग बनाया है, नहीं क्षमा चाहूंगा, गीता द्वार बनाया है, वो वाला रोड और अंबेडकर चौक तक ये जो स्मार्ट रोड जिसे आपने कहा था, इस रोड पर अगर 6 सालों का अगर आप हिसाब मांग लेंगे ना, तो आपको पता चल जाएगा कि कितना करोड़ों रुपया सिर्फ इसी रोड पर बार बार खर्च किया जा रहा है। क्या करनाल शहर में दूसरी रोडें खत्म हो गई हैं? बसंत विहार का इलाका है, गरीब लोग जहां पर रहते हैं, फूसगढ़ का इलाका है, वहां की सड़कें आप बनाइए जहां पर लोग रहते हैं, जहां पर लोगों को जरूरत है। लेकिन इन्हीं सड़कों पर बार बार पैसा खर्च कर दिया जा रहा है। इसकी आखिरकार जिम्मेवारी कौन लेगा? कितनी कमीशन यहाँ पर आती है? गाड़ी के चालक हैं, उनसे जानना चाहेंगे। आप ये तस्वीरें देख सकते हैं। भाई कितनी गाड़ी उछलती है आपकी? भाई साहब सारी गाड़ी उछले, बहुत जमी गलत कर रखा, सब तंग है लोग इनते। बस प्रशासन है क्या कर रहा है, बीजेपी सरकार कुछ नहीं बात। तो सरकार आप देखो, एक दूध बेचने के लिए उन्होंने क्या काम करा, ब्रेकर बना दिए, इतने तगड़े ब्रेकर। कह रहे हैं स्मार्ट सड़क है, स्मार्ट स्पीड ब्रेकर है। क्या थोड़ा स्मार्ट ऐसा बनाएंगे तो गिर के तुम स्मार्ट बन जाओगे। मेरी बात सुनो भैया, आप सारी जगह टाइलें लगा दो, स्मार्ट हो जाएगी। आप मेरी बात सुनो, टाइल बेच दे, समझ गए? और स्मार्ट होने जगह में टाइल लगनी चाहिए। आप भी अपने घर से अपने बच्चों से आओगे ना, और जिस हम परेशान हो गए जीवन में लगेगा। ये मेरी बात सुनो, 5-4 चक्का तो उस गाड़ी में थे, 5-4 चक्का उस गाड़ी में थे, सब बच गए। भगवान की कृपा है, परमात्मा ने बहुत दिया। हमारी गाड़ी स्कॉर्पियो है, नवी काली रंग की, आप बैठ जाओ, और ट्रक बराबर आया, या भी कूदा बैठ जाऊं, लगा गाड़ी कूदी है। कौन सी बात? बिल्कुल लापरवाही है। निश्चित तौर पर हम आपको बता रहे हैं कि जो शख्स है उसकी जान बाल बची है, लेकिन उसकी गाड़ी पूरी खत्म हो चुकी है, और उसने सीधे तौर पर यह कहा है कि स्मार्ट सिटी के अधिकारी ही उसके नुकसान की भरपाई करेंगे। चाहेंगे हम अधिकारियों तक पहुंचा रहे हैं बात आपकी कि जो स्मार्ट सिटी के अधिकारी हैं उनकी तो जेबें भरी हुई है, करोड़ों रुपए आया हुआ है, वही आपके नुकसान की भरपाई करें। नुकसान करवाया उन्होंने तो भरपाई भी करेंगे। तो आप लिखेंगे एप्लीकेशन डीसी साहब को कि हमारे नुकसान की भरपाई स्मार्ट पैसे कैसे किया जाए? मैं जरूर करूंगा। मैं इस ब्रेकर के लिए भी अपना जैसा मेरे को जितना होगा मैं करूंगा। ये तो जान बच गई जी, कल कोई और मर गया, क्या कौन जिम्मेवार लेगा इस चीज का? आपने खुद भी आदमी ना इतना, मतलब खुद एक बार चला कर देखो ना। यहाँ आप शादीशुदा हैं? हाँ जी, एक गुड़िया 1.5 साल की। गाड़ी की क्या स्पीड रही होगी आपकी सर? स्पीड तो सर 80-90 की स्पीड थी। ये सिंगल रोड है तो 80-90 तो नॉर्मल, कोई ज्यादा तेज स्पीड मैंने कर नहीं रखी। एकदम सिर, ये देखो क्या हाल हो गया, एकदम फटदेसी लगा जी। तो आप देख सकते हैं सिर कितना जोर से लगा है, गाड़ी पूरी तरह से खत्म हो गई है, लापरवाही है। आप देख सकते हैं कि बड़े स्तर पर लापरवाही देखी जा रही है। तो इसलिए सीएम साहब अब तो ध्यान देंगे या नहीं देंगे, लेकिन हमें पक्का विश्वास है कि करनाल के लोग हमारी इस खबर को, करनाल का हर एक शख्स इस खबर को शेयर करेगा, तभी जाकर सीएम साहब के कानों तक ये बात पहुंचेगी कि करनाल की लिबर्टी रोड, लिबर्टी जो चौक है, जिसे लिबर्टी चौक पहले कहा जाता था, बलडी चौक से लेकर अंबेडकर चौक तक की ये जो रोड है, इस पर पिछले 6 से 7 साल में करोड़ों रुपया खर्च कर दिया गया है। जब शुरुआत में हमें याद है कि 6 से 7 साल पहले इस रोड को स्मार्ट रोड का नाम दिया गया था। हमें याद है कि मुख्यमंत्री के ओएसडी अमरिंदर सिंह उस समय करनाल में ओएसडी थे, उनके और मेयर की तरफ से यहाँ पर एक नारियल फोड़कर इस स्मार्ट रोड की शुरुआत की गई थी। उस स्मार्ट रोड में ये कहा गया था कि इस पर 10 से 18 करोड़ रुपए शायद खर्च होगा। करोड़ों रुपए खर्च हुआ, लेकिन आज तक दोबारा से उस पर पैसा खर्च ही हुए जा रहा है। 2.5 करोड़ रुपए का दोबारा से बजट निकाल दिया कि इस रोड पर दोबारा से 2.5 करोड़ रुपए लगाया जाएगा। इसकी सुंदरता बनाई जाएगी, यहाँ पर पेंटिंग्स बनाई जाएगी, यहाँ पर मौत के स्पीड ब्रेकर बनाए जाएंगे, और वो मौत के स्पीड ब्रेकर बना दिए गए हैं। लेकिन सवाल आखिरकार कौन पूछेगा? कौन पूछेगा जो स्मार्ट सिटी के नाम पर जनता का पैसा ही कहीं ना कहीं एक खड्डे में डाला जा रहा है। इससे बढ़िया तो जहां पर रोड्स की जरूरत है, जहां पर विकास की जरूरत है, वहां पर आप विकास कीजिए, वहां पर आप सड़कें बनाइए, तो कम से कम वो लोग दुआएं तो देंगे ही देंगे, और इलेक्शंस में पेट भरकर जेब भरकर वोट भी देंगे आपको।
तो कहीं ना कहीं हमारी सीएम साहब सिर्फ आपसे अपील है, आप करनाल से विधायक हैं, दूसरी बार आप विधायक बने हैं, अगर आप चाहते हैं कि तीसरी बार भी पब्लिक आपको करनाल से आशीर्वाद दे तो निश्चित तौर पर इन चीजों पर नजर जरूर रखिए। हम मीडिया हैं, हम गलत नहीं बोल रहे हैं। आपको लगता होगा कि हमेशा मीडिया नेगेटिव बोलता है, लेकिन जहां चीजें नेगेटिव बोलने वाली होती हैं वहां नेगेटिव बोला जाता है। जहां पर कहीं ना कहीं सरकार के प्रशासनिक अधिकारियों के कान खोलने की जरूरत होती है, तो वहां करनाल ब्रेकिंग न्यूज कान खोलने की कोशिश जरूर करता है, लेकिन आपके कान कितने खुलेंगे ये कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन हमारी सिर्फ आप सभी से हाथ जोड़कर अपील है कि जो भी लोग इस खबर को देखें, इस खबर को जरूर शेयर करें। और सीएम साहब आपसे हाथ जोड़कर अपील है कि कृपया करके इन स्पीड ब्रेकर्स की जो हाइट है और चौड़ाई है वो कम से कम कीजिए, नहीं तो कोई और बड़ा हादसा यहाँ पर हो जाएगा। कल को फोक के दिन आएंगे, सर्दियों के दिन आएंगे, तो आप अंदाजा लगाइए कि दूर से अगर आप रेडियम लाइट्स भी, चमकने वाली लाइटें भी स्पीड ब्रेकर पर लगा दोगे तो वो लाइटें भी नहीं दिखेंगी, और अगर 100-125 की स्पीड पर गाड़ी यहाँ से आ रही होगी तो उस गाड़ी पलटेगी। आप शुक्र मनाइए कि इन दोनों गाड़ियों में सिंगल नौजवान थे। अगर इस गाड़ियों में जिस तरह से पलटी हैं, अगर इसमें आगे बच्चे बैठे होते, छोटी महिलाएं छोटे बच्चों को गोद में लेकर बैठी होती, तो कहीं ना कहीं आज वह बच्चे शायद जीवित ना होते। क्योंकि जिस तरह से एक्सीडेंट हुआ है, रुला देती है वो तस्वीर कि अपने आप में जहां दोनों गाड़ियां खत्म हो गई, अगर उस गाड़ी में बच्चे और महिलाएं होते तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह का वह हादसा होता है। इसलिए सीएम साहब आपसे अपील है कि स्मार्ट सिटी के नाम पर स्मार्ट पैसा खर्च किया जा रहा है, एक अच्छी बात है। करनाल की तस्वीर बदल रही है, हम पत्रकार के नाते कह रहे हैं, क्योंकि हमने देखा है जो सालों पहले काम नहीं हुए, कुछ काम हो रहे हैं, लेकिन कुछ काम फिजूल के हो रहे हैं जिन पर करोड़ों रुपया खर्च किया जा रहा है। उस पर आपको कहीं ना कहीं सोच विचार करने की जरूरत है। आपके कुछ अच्छे सलाहकार भी होंगे जो आप तक अच्छी बातें पहुंचाते होंगे, लेकिन करनाल ब्रेकिंग न्यूज पहले भी कई बार दिखा चुका है। तो कम से कम इन चीजों की तरफ ध्यान जरूर दिया जाए। जहां पर पैसा खर्चने की जरूरत है वहां पर पैसा जरूर खर्चा जाए, जहां पर पैसा खर्चने की जरूरत नहीं है वहां पर बार बार पे 2-2 करोड़ 2.5 करोड़ का बजट पास ना किया जाए। तो हमारी सिर्फ आप सभी से हाथ जोड़कर अपील रहेगी कि भविष्य में दोबारा यहाँ पर कोई एक्सीडेंट ना हो, किसी बच्चे की, किसी महिला की, किसी पिता की जान यहाँ पर ना जाए, इसलिए इस तरफ ध्यान दें और इन स्पीड ब्रेकर्स पर विचार जरूर कीजिए। इनकी हाइट को दुरुस्त कीजिए, इनकी चौड़ाई को दुरुस्त कीजिए, और यहाँ पर रेडियम मार्क्स और दूसरे मार्क्स जरूर होने चाहिए। अगर यहाँ पर आप रेडियम मार्क्स भी लगा देंगे तब भी हम छाती ठोक कर कहते हैं कि ये स्पीड ब्रेकर गलत है। क्योंकि कल को अगर धुंध के दिन आ जाएंगे, फोक के दिन आ जाएंगे, बारिश आ जाएगी, तो उसमें जो स्पीड ब्रेकर्स के ऊपर लगाए गए रेडियम मार्क्स हैं वो भी नजर नहीं आएंगे, तो तब भी एक्सीडेंट होगा और तब भी प्रशासन को जिम्मेवार इस हादसों के कारण ठहराया जाएगा। कि किसी की जान चली जाएगी तब भी जो है किसी न किसी को जिम्मेवार ठहराया जाएगा। इसलिए हमारी आप सभी से हाथ जोड़कर अपील कि जितने भी लोग इस खबर को देखें, इस खबर को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर करें। कमल मिड्डा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल।